हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास लेसन 4 आपका स्टार्ट किया है मैंने। फाइबर टू फैब्रिक लेसन 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वीडियो के अंदर आपका लेसन 3 आपका लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया था, जिसमें आपने जाना था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उसके अंदर आपने मिक्सचर वगैरह के बारे में पढ़ा था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देन सॉलिड, लिक्विड एंड देन completed the method of separation from methods of separation of components from a mixture। उसके अंदर भी आपने बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया था एंड देखा था। अब बेटा वो लेसन 3 आपका कंप्लीट हो गया, लेसन 3, एंड देन स्टार्ट टू लेसन 4 and the title is fiber to fabric। Then what is fiber and what is fabric? Then totally यानी आपको अगर देखा जाए तो टोटली ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड है इसको एक बार क्लियर किया है मैंने, तो वो आप लैंग्वेज नोट डाउन करेंगे कॉपी के अंदर। मैंने नोट्स आपको दिए हैं इसमें। आपको पता ही है कि मैं इसको हेडिंग और पॉइंट्स आपको नोट्स हमेशा देती रहती हूँ। आप उसे केवल नोट डाउन करें तो आपके नोट्स वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। आप जो भी वीडियो देख के कर रहे हैं अपना, तो वो नोट डाउन प्लीज़ करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे फाइबर, व्हाट इज़ फाइबर? देन फाइबर इज़ ए थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड यूज टू मेक yarns। इट इज़ obtained फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। yarns when woven together becomes a fabric। यानी एक तरीके से जो ये फाइबर होते हैं वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होते हैं, पतले धागे के रूप में दिखाई देते हैं, जो यूज़ टू मेक। और मैनी टाइप्स ऑफ ये एक तरीके से जैसे लाइक यार्न्स का मतलब होता है जैसे लाइक सिल्क है, लाइक जूट है, लाइक आपका अनदर फाइबर जैसे ऊल है, ऊल के भी इस तरह से जो भी आपके होते हैं ये कैटेगरीज़ में जिनको आप डिवाइड कर सकते हैं, ये आपके यार्न्स होते हैं। तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, ये या तो यार्न्स आपको प्लांट से मिलते हैं या एनिमल सोर्सेज से। तो यार्न्स के बारे में आगे लिख रहा है, यार्न्स व्हेन वूवन टुगेदर बिकम्स ए फैब्रिक। जब यार्न्स और वूवन दोनों के, यानी कि आप वूवन को भी मिला लेते हैं जस्ट लाइक वुलन क्लॉथ है, तो वुलन को टुगेदर बिकम्स ए फैब्रिक, तो एक फैब्रिक बन जाती है। एक कपड़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है। ए फैब्रिक इज़ ए देन स्टिचेस टू मेक क्लॉथिंग। फिर फैब्रिक को जो है स्टिचेस किया जाता है क्लॉथिंग के लिए। तो इस तरीके से आप जो है फाइबर टू फैब्रिक पहुंचते हैं। एंड फैब्रिक जस्ट लाइक क्लॉथिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग जस्ट डिपेंड ऑन द फाइबर। एंड फाइबर इज़ रिलेटेड टू एनिमल, लाइक एनिमल और प्लांट्स। एंड प्लांट्स फाइबर कॉल्ड obtaining from plants called plant fiber and obtaining from animal called animal fiber। and the types of fiber what is, यानी आपका क्या है टाइप्स ऑफ फाइबर? then there are 2 types of fiber। फर्स्ट है आपका नेचुरल फाइबर्स एंड सेकंड है सिंथेटिक फाइबर। ये आप वैसे भी क्लियरिफिकेशन दे सकते हैं कि नेचुरल फाइबर इस, यानी कि नेचुरल फाइबर जस्ट आपका प्लांट और उस पर डिपेंड करता है नेचुरल, एंड सिंथेटिक फाइबर जस्ट केमिकली प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, केमिकली सब्सटेंस पे। तो इस तरीके से आप फाइबर पर अपना डिपेंडिटी बता सकते हैं। तो बेटा इसमें आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि लेसन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो इसके हर लेसन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी आपके कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसमें टाइप्स ऑफ फाइबर्स में मैंने जो बोला आपको कि नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस, वैसे तो मैंने इन दोनों को डेफिनेशन यहाँ पर भी लिख दी है, तो आप नोट डाउन कर लेना। वैसे मैंने लिखा है, देखिए, द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ऐसे फाइबर जो हम प्लांट या एनिमल से या उनके सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं उसे हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। एंड प्लांट फाइबर अब क्या है, प्लांट फाइबर या एनिमल फाइबर क्या है, तो उसके बारे में भी आप सिंपल अपनी डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स कॉल्ड प्लांट फाइबर। इसी की जगह पर अगर एनिमल हो गया तो आप ऐसे बोलोगे, द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल फाइबर। तो प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर इज़ टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट और एनिमल्स। एंड फिर इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स ऑफ सम प्लांट फाइबर लाइक कॉटन, लाइक फ्लैक्स, लाइक कॉयर, लाइक सिल्क, लाइक जूट, लाइक हेम्प, इन सब के
आपके कहीं ना कहीं आप इनको देखते हो, इनको प्लांट्स के फॉर्म में प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये जस्ट या तो आपके ऐसे थिन थ्रेड के जैसे दिखाई देते हैं, या फिर कुछ ऐसे आपको धागे जैसे उलझे हुए धागे जैसे दिखते हैं। कुछ ये कॉटन तो जस्ट आपका है ही, पता है आपको, रुई है। फ्लैक्स भी ऐसे ही दिखता है, कुछ इस तरह से बंधा हुआ जैसे रेशम जैसा। क्वायर आपका इसी तरह से है कि वो धागे जैसा लगता है, थोड़ा मोटा। सिल्क आप जानते ही हो, जूट आप जानते ही हो, थोड़ा मजबूत थ्रेड जैसा लगता है और थोड़ा सा चौड़ा भी होता है। हेम्प भी इसी तरह से है। तो इस तरीके से आप कुछ एग्जांपल्स ऑफ प्लांट फाइबर के बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें डिस्कशन है, और जिसमें से सिल्क का आपको थोड़ा लेंथी पार्ट के ऊपर दिया गया है, सिल्क का आपका थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है, तो वो आप देखेंगे। एंड देन सिंथेटिक फाइबर, तो व्हाट इज़ सिंथेटिक फाइबर, देन इसकी भी डेफिनेशन मैंने लिखी है। मैन मेड फाइबर प्रोड्यूसेस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज और कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल नायलॉन, रेयॉन एक्सेट्रा एंड पॉलिस्टर ऑल्सो। यानी सिंथेटिक फाइबर क्या हैं, जो मैन मेड हो, या तो वो मैन मेड फाइबर हो, एंड प्रोड्यूसेस, उनको प्रोड्यूस कराया जाता है फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस से प्रोड्यूस कराया गया वो, लाइक एंड मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज कॉल्ड आपका सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर इज जस्ट रिलेटेड टू सिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोड्यूसेस इन एनी टाइप ऑफ लेबोरेटरी, then called synthetic fiber. Like examples of synthetic fiber like nylon, like polyester, like rayon, etc. तो इस तरीके से आपने आज ये फाइबर टू फैब्रिक लेसन स्टार्ट किया, और ये आप कुछ इनमें आपने हेडिंग्स को लिया और जाना। तो बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आपको अपना काम करना है। पॉइंट वाइज और हेडिंग सब कुछ मैं आपको दे रही हूँ, 2-2 बार 3-3 बार रिपीट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें नहीं समझ में आए, क्योंकि आप वीडियो को सुनेंगे ध्यान से उसे, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्या है। देन आपका मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ ताकि फिर से आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि बेटा मैं दोबारा आपको रिपीट करती हूँ, तो वो चीज़ फिर से बोल रही हूँ मैं। आप लेसन 4 आज मैंने स्टार्ट किया। लेसन का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह के रेशे की बात कर रहे हैं। हिंदी में इसका ट्रांसलेटिंग वर्ड है रेशा, एंड फैब्रिक आपको पता है जस्ट लाइक क्लॉथ, एंड ये वर्ड है आपका क्लॉथ का ही सिनोनिम है फैब्रिक, एंड फैब्रिक इज ए आल्सो डिपेंड ऑन द फाइबर, एंड फाइबर डिपेंड ऑन द प्लांट और एनिमल। तो फर्स्ट definition in this lesson, fiber. And what is fiber? Then fiber is a thin thread like strand used to make yarn. फाइबर एक ऐसा है जो पतला है, धागे जैसा है, स्ट्रैंड जैसा यूज़ होता है मेक यार्न, एक यार्न्स को बनाता है, यानी कि प्रिपेयर हम कर सकते हैं उस फाइबर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार्न्स को। इसी तरह से इट इज़ ऑब्टेन, ये जो फाइबर होते हैं ये ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट और एनिमल के सोर्सेज से। फाइबर ये आप ऑब्टेन होते हैं प्लांट और एनिमल के सोर्सेज से। एंड यार्न्स व्हेन वूवन टुगेदर बिकम्स ए फैब्रिक। जब यार्न्स और वूवन को मिलाया जाता है देन वूवन टुगेदर इसके साथ मिलकर फैब्रिक को क्रिएट करता है, क्योंकि फैब्रिक के अंदर आप यार्न्स को भी देखते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो इस टाइप से बने होते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। कुछ वूलन क्लॉथ्स के साथ भी मिक्स होते हैं। देन मिक्सिंग आपकी देखा होगा, मिक्सिंग मटेरियल से भी आपका जो है बना होता है फैब्रिक। तो उस तरीके से उसमें आप बोल सकते हो यार्न्स व्हेन वूवन टुगेदर बिकम्स ए फैब्रिक। ए फैब्रिक इज ए देन स्टिचेस टू मेक क्लॉथिंग। फिर फैब्रिक को स्टिचेस कराया जाता है क्लॉथिंग के लिए। एंड देन सेकेंड टॉपिक्स आपका है टाइप्स ऑफ फाइबर। Like types of fibers, there are 2 types of fibers called natural fiber, second synthetic fiber. And first topic natural fiber. Then what is natural fiber? The fiber that are obtained from plant or animal are called natural fiber. यानी कि ऐसे फाइबर जो ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट या एनिमल से, तो उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर के अंदर आपने देखा प्लांट और एनिमल पे वो टोटली डिपेंड होते हैं।
तो प्लांट फाइबर की भी डेफिनेशन आप इसको यहाँ पर मैंने लिख दी है, उसको क्लियर करिएगा कि द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड प्लांट फाइबर। और इसी की जगह पे अगर अपन को एनिमल फाइबर की डेफिनेशन आ जाए तो जस्ट उसी की जैसे आप लिखोगे कि द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल फाइबर। जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर: कॉटन, फ्लैक्स, क्वायर, सिल्क, जूट, हेम्प। कॉटन आपको पता ही है, ये भी आपका वही रुई जैसा। फ्लैक्स और क्वायर से, फ्लैक्स और क्वायर जस्ट आपका वही है, इस तरह से दिखता है बंधा हुआ या इस तरह से रेशे जैसा दिखाई देने लगता है। कुछ मुड़ा हुआ रहता है, कुछ ऐसे घुमा हुआ रहता है, कुछ एक साथ रहता है, यानी एक साथ बंधा सा रहता है। सिल्क आपको पता है कि वो रेशम है ही। एंड जूट आपको पता है कि वो थोड़ा हार्डली एक तरीके से थ्रेड के फॉर्म में दिखाई देता है और थोड़ा चौड़ा भी होता है शेप में। तो जूट आपका थोड़ा मजबूत भी होता है, स्ट्रॉन्ग थोड़ा थ्रेड होता है। और जूट से आप जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाते हैं जैसे रस्सी है या कुछ हार्डली मटेरियल को आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है और टूटने वाला बहुत कम होता है और थोड़ा सा यानी चौड़ा भी होता है। हैंड भी उसी तरह से आपको दिखाई देता है, जस्ट लाइक आपका फाइबर। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्लांट जो फाइबर हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, वो प्लांट से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। फिर प्लांट से ऑब्टेन करके उनको फाइबर के फॉर्म में हम ऑब्टेन करते हैं। फाइबर को फिर कन्वर्टेड करते हैं यार्न के फॉर्म में, यार्न जस्ट लाइक वूल, जस्ट लाइक सिल्क। एंड देन यार्न के फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर या तो वूल जनरेट करते हैं, वूल को प्रिपेयर करते हैं, या फिर हम सिल्क को करते हैं। देन वूल और सिल्क टोटली फिर आपका मिक्स करके या फिर आप इसको अलग अलग उसको फैब्रिक के अंदर लाते हैं या फैब्रिक को बनाते हैं, फैब्रिक को क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि ये फाइबर प्लांट फाइबर से रिलेटेड कुछ आपने एग्जाम्पल देखे। देन आपकी सेकंड डेफिनेशंस भी मैंने यहीं पर ही नीचे लिखी है, सिंथेटिक फाइबर। तो आप सिंथेटिक फाइबर को भी डिस्क्राइब कर देंगे, यहाँ पर ही आपकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। देन व्हाट इज़ सिंथेटिक फाइबर, तो आप लिखेंगे इसमें सिंथेटिक फाइबर क्या है। तो नेचुरल और सिंथेटिक में यही डिफरेंस है। नेचुरल फाइबर्स इज टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट और एनिमल्स एंड सिंथेटिक फाइबर इज टोटली डिपेंड ऑन द केमिकल सब्सटेंसेस। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, तो देखिए मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूसेस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। यानी मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस से प्रोड्यूस कराए जाते हैं, मैन मेड होते हैं ये फाइबर्स, यानी कि इसको जो है ह्यूमन बीइंग ही बनाते हैं। एंड केमिकल सब्सटेंसेस से ये प्रोड्यूस कराए जाते हैं इन ए फैक्ट्री एंड कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। एन एग्जाम्पल लाइक नायलॉन और लाइक रेयॉन एंड पॉलिस्टर, और इसके एग्जाम्पल एक्रिलिक भी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सिंथेटिक फाइबर भी आपका बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर इनके बेनिफिट देखे जाए तो नेचुरल फाइबर इज़ बेस्ट कंपैरिजन देन सिंथेटिक, क्योंकि नेचुरल फाइबर के अंदर रिलीफनेस ज़्यादा रहती है, यानी उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि हमें उससे कोई इचिंग प्रॉब्लम हो। सिंथेटिक फाइबर्स में केमिकल सब्सटेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए कभी कभी इससे हमारे को एलर्जी प्रॉब्लम भी हो जाती है, स्किन एलर्जी प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि सिंथेटिक में केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ है। नेचुरल फाइबर में ऐसा नहीं होता। नेचुरल फाइबर आपका टोटली डिपेंड ऑन नेचुरल पार्ट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता इचिंग प्रॉब्लम या कुछ ऐसे एलर्जी प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपका टोटली डिपेंड करता है नेचुरल पार्ट पर। तो इस तरीके से आपको इनके दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी क्लियर करना है। सिंथेटिक वाले में बस आपको ये है कि वो आजकल थोड़ा सा मॉडर्न जो आपका यानी जो आपके उसमें है मॉडर्न, जब उसमें यानी मॉडर्न वर्ल्ड में, तो वो सिंथेटिक को ज़्यादा प्योरिटी दी है यानी कंपैरिजन देन नेचुरल। लेकिन अगर देखा जाए तो नेचुरल आपका पुराना वही बेस्ट ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके कई वे हैं, कई रीज़न हैं जिसमें कि आप अलग अलग वे में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इस लेसन के अंदर आपका जो जो पॉइंट डिस्कशन का होगा वो मैं लूँगी। फ़िलहाल तो अभी इतना ही है। तो आज के इस चैप्टर के अंदर जो जितनी बातें मैंने आपको नोट की वो सारा आप नोट डाउन करके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, अपनी सारी बातें ऐड करेंगे
आपकी डेफिनेशंस क्लियर हैं? डेफिनेशंस मैंने खुद भी लिख दी है, वीडियो देख के हर एक डेफिनेशन को क्लियर करें कि फ़ाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, देन दोनों के बीच का क्या है इसका रिलेशन, देन टाइप्स ऑफ फाइबर कितने होते हैं, एंड द टाइप्स ऑफ फाइबर के डेफिनेशन और एग्जांपल्स बता दिए मैंने। नेचुरल फाइबर का आपके अंदर इसके अंदर दो आते हैं पार्ट, प्लांट एंड एनिमल्स, और प्लांट और एनिमल दोनों की डेफिनेशन मैंने बता दी है। फिर प्लांट फाइबर के मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स भी बता दिए हैं, उनको मैंने आपको बता भी दिया है कि वो बाहर से देखने में कैसे लगते हैं एक्सटर्नल व्यू से। एंड सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, फिर मैंने उसको भी आपको क्या यहाँ पर बाय डेफिनेशन समझाया है, एग्जांपल भी आपने लिखा है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और उसका एक तरीके से सिग्निफिकेंस क्या है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि बेनिफिट क्या है। तो चाहे तो आप उसको टोटली डिफरेंस लेवल पे क्लियर करो या बेनिफिट लेवल पे क्लियर करो, लेकिन वो डिफ्रेंशिएशन अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स इज़ टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट एंड एनिमल्स, एंड सिंथेटिक फाइबर इज़ टोटली डिपेंड ऑन द केमिकल सब्सटेंसेस। सो दे आर बोथ दे आर टोटली डिफरेंट इन ऑलवेज क्वालिटी लेवल। देन ये याद रखिएगा बेटा, इस चैप्टर के अंदर हर दिन जो भी बताया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है आपको, फिर से मैं कहूँगी कि आपके SW बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मैक्सिमम बच्चे वीडियो देखकर सिर्फ सीन करके रख देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या मतलब है। ये आप सभी लेसन 4 चल रहा है, हर एक बात को हर एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक को 2 बार 3 बार आपको डिक्टेट किया जा रहा है, 2 टॉपिक 3 टॉपिक हर दिन पढ़ रहे हो, तो फिर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ क्लास अटेंड करें, वीडियो भी देखें और साथ में अपना SW प्रिपेयर करके नोट डाउन करें। आपका नोट डाउन करना नोटबुक में वही आपका SW है, मैंने कई बार बोला है। और बाकी चैप्टर्स के जो आपके एक्सरसाइजेज़ हैं वो मैंने पहले भी बोली हैं कि जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसको PDF में भेज दूँगी, वो आप कर लेना, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो आप पर डे की वाइज इसको नोट डाउन करें। सो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो बेटा, आपको याद होता रहे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से। ओके, बाय।